चिट्ठी का आना और इस चिट्ठी पर कार्रवाई ना होना और इस चिट्ठी का फिर लीक हो जाना, ये कई सवाल खड़े करता है। उल्टा इस पर कार्रवाई तो हुई नहीं और ये मार्केट के अंदर फैल गई चिट्ठी। तो जिसने भी इस चिट्ठी को लीक किया, दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भी एक जांच का विषय है कि किसने इस चिट्ठी को, नगर निगम की सीआईडी डिपार्टमेंट की इतनी कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी को मार्केट के अंदर ओपन किया। हम नगर निगम को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं, जब इस तरह का वातावरण बनता है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है और निराशा भी होती है। पूरे शहर को मालूम है, हर कोई व्यक्ति, कई बार हर निगम पार्षद को ये पता है कि नगर निगम के अंदर किस प्रकार के दलाल मार्ग एक्टिव हैं। उन्हीं के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे ताकि उन पर थोड़ा सा शिकंजा कसा जा सके। लेकिन शिकंजा कसने की बजाय, क्योंकि अब वो क्या करते हैं, अब किसी दुकान पे बैठ के, चाय की दुकान से बैठ के वहाँ पे डीलिंग्स हो जाती हैं इनकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चिट्ठी को ओपन कर रहा है वो इस शहर का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। जो चिट्ठी को लीक कर रहा है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी हो इस सारे खेल के अंदर, वही सारा काम कर रहा हो। यहाँ पे गिरोह काम कर रहा है, माफियाज जिसको बोलते हैं। जैसे कोई, हम कहते हैं ना, लैंड माफिया है, कोई गिरोह वो रेत माफिया है, यहाँ प्रॉपर्टी आईडी का भी एक माफिया काम कर रहा है। तो सबकी भूमिका की जांच होनी चाहिए और सबसे बड़ी जांच नगर निगम के कमिश्नर के ऑफिस से यदि कोई चिट्ठी लीक होती है तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कमिश्नर साहब को अपने स्टाफ पे अंकुश लगाना चाहिए, भी लीक कैसे, उसकी जांच करनी चाहिए, जांच करके दोषी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कितनी बार हम लोगों ने कहा, कितनी बार मेयर मैडम ने, कितनी बार हम लोगों ने ये कहा भाई ये फलां आदमी करप्ट है, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। कितने लोगों पर आज तक कार्रवाई हुई है नगर निगम के अंदर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबको और मीडिया के सामने बताने की नहीं होती, लेकिन होती जरूर है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और आने जाने वालों पर नज़र रखी जा रही है। ये कैमरे दलालों के लिए लगाए गए थे और ख़ास तौर पर ये जब कैमरे लगे थे, बड़ा हो हल्ला हुआ था कि अब दलाल जो है वो पकड़े जाएंगे। लेकिन मामला कुछ और है। सीसीटीवी कैमरे के बारे में बातचीत बाद में करेंगे। मामला ये आया है कि एक चिट्ठी आती है सीआईडी चीफ के द्वारा पानीपत नगर निगम के कमिश्नर को। उसके ऊपर एक शब्द लिखा हुआ है गोपनीय। चिट्ठी जो है स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे साइड में, गोपनीय शब्द लिखा हुआ है और उसके बाद वो चिट्ठी लीक हो जाती है। चिट्ठी लीक हो जाती, पूरे पानीपत में हड़कंप मच जाता है। बड़ी बात इसमें है, जो दलाल वाकई नगर निगम में जिनका हस्तक्षेप है, पूरा राज उन दलालों का नाम इस चिट्ठी में नहीं है। चिट्ठी लीक हुई, कैसे लीक हुई? क्योंकि कमिश्नर के नाम डायरेक्ट ये चिट्ठी आई थी। पूरे मामले में इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। नगर निगम पूरे देश में नंबर 1 पर, पानीपत का जो नगर निगम है भ्रष्टाचार में नंबर 1 है और इसी को लेकर अब भट्ट साहब से बातचीत करते हैं। भट्ट साहब, चिट्ठी घूम रही है ये पूरी सोशल मीडिया पर, गोपनीय, मैंने भी पढ़ा, गोपनीय शब्द लिखा हुआ और आलोक मित्तल की चिट्ठी है। आपने चिट्ठी पढ़ी होगी, उस चिट्ठी में क्या है और एज ए सीनियर मेयर क्या मानते हैं, सारा मामला गड़बड़ जाला क्या है? देखो, पहली बात तो ये कि सीआईडी चीफ साहब आलोक मित्तल जी एक बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं और उनके विभाग के द्वारा एक जानकारी अर्बन लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट को दी जाती है। अर्बन लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट से वो लेटर आ जाता है नगर निगम कमिश्नर के नाम। उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है और उसके ऊपर एक वर्ड्स लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय। जब कोई चीज़ गोपनीय होती है तो उसको उसी हिसाब से कार्रवाई करनी होती है। मेरा अपना ये मानना है कि इस चिट्ठी का आना और इस चिट्ठी पर कार्रवाई ना होना और इस चिट्ठी का फिर लीक हो जाना, ये कई सवाल खड़े करता है। पहली बात तो ये कि जिस तारीख को ये चिट्ठी आई तो कमिश्नर साहब को इमीडिएट इस पर एक्शन लेना चाहिए था। इस पर ये सोचना चाहिए था कि मुझे क्या करना है। उल्टा इस पर कार्रवाई तो हुई नहीं और ये मार्केट के अंदर फैल गई चिट्ठी। तो जिसने भी इस चिट्ठी को लीक किया, दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भी एक जांच का विषय है कि किसने इस चिट्ठी को, नगर निगम की सीआईडी डिपार्टमेंट की इतनी कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी को मार्केट के अंदर ओपन किया। अब अगर गोपनीय चीजें ही
मार्केट में ओपन हो जाएंगी तो फिर गोपनीयता चीज़ क्या रही। हम नगर निगम को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं, जब इस तरह का वातावरण बनता है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है और निराशा भी होती है। आप ये देखिए कि नगर निगम के अंदर पूरे शहर को मालूम है, हर कोई व्यक्ति, कई बार हर निगम पार्षद को ये पता है कि नगर निगम के अंदर किस प्रकार के दलाल मार्ग एक्टिव हैं। उन्हीं के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे ताकि उन पर थोड़ा सा शिकंजा कसा जा सके। लेकिन शिकंजा कसने की बजाय, क्योंकि अब वो क्या करते हैं, अब किसी दुकान पे बैठ के, चाय की दुकान से बैठ के वहाँ पे डीलिंग्स हो जाती हैं इनकी। अब जिसने भी आदमी ने इस चिट्ठी को मार्केट के अंदर लीक किया है, ओपन किया है, सबसे पहले तो मेरी नज़रों में वही सबसे बड़ा दोषी है। जिसको कार्रवाई करनी चाहिए थी, उससे बड़ा भी दोषी वो है जिसने इस चिट्ठी को मार्केट के अंदर ओपन करा। मार्केट के अंदर ओपन नहीं होनी चाहिए थी चिट्ठी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चिट्ठी को ओपन कर रहा है वो इस शहर का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। क्या पता जो चिट्ठी को लीक कर रहा है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी हो इस सारे खेल के अंदर, वही सारा काम कर रहा हो। क्योंकि यहाँ पे गिरोह काम कर रहा है, माफियाज जिसको बोलते हैं। जैसे कोई, हम कहते हैं ना, लैंड माफिया है, कोई गिरोह, वो रेत माफिया है। यहाँ प्रॉपर्टी आईडी का भी एक माफिया काम कर रहा है। उस माफिया के अंदर भी कई ग्रुप्स हैं, 1-2 ग्रुप्स हैं। तो जिसने भी चिट्ठी लीक करी है, मेरी अपनी सोच है, ये हो सकता है कि मतलब ये सोच सही मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं जो बड़े प्रामाणिकता के आधार पे एक बात कहता हूँ कि वो भी इस मामले में 100% करप्शन के रास्ते पर वो आदमी भी है जिसने इस चिट्ठी को लीक किया है। पहला सवाल ये, चिट्ठी आपने पढ़ी होगी, जाहिर तौर पर मार्केट में घूम रही है, क्या सवाल उसमें उठाए गए थे चिट्ठी में? कुछ नगर निगम के कर्मचारी है उसमें और कुछ दलालों के भी नाम आ रहे हैं। जाहिर तौर पर चिट्ठी मैंने भी पढ़ी। क्या आपको लगता है उन असली दलालों के नाम इस चिट्ठी में है? और दूसरा, बार बार आप इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? कौन सा जो 2 गुट है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है? नहीं, देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है, आप ना बात को कुलवंत जी वो ना घुमाए ना। मेरी प्लीज रिक्वेस्ट आपसे है कि जो इसके अंदर चिट्ठी के अंदर नाम है 100% दोषी तो वो हैं ही हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। जब सीआईडी चीफ ने चिट्ठी लिखी है तो उन पर कार्रवाई 100% होनी चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी मतलब आप सीआईडी पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। मैं ये भी कह रहा हूँ कि असली दलालों के नाम इसमें शायद नहीं है। नहीं, दलाल जो इसके अंदर नाम है वो कर ही रहे हैं काम, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन उनके अलावा एक ग्रुप ऐसा भी होगा जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होगा, जो वो सोच रहा होगा कि कई बार आपने देखा होगा ना फिल्मों के अंदर, या आम 2 गैंगवार होते हैं, एक गैंग दूसरे गैंग को खत्म करने के लिए सारे हथकंडे अपनाता है। फिल्मों में भी ऐसा होता है और प्रैक्टिकल भी ऐसा होता है। यहां भी ऐसा ही है कि एक गैंग दूसरे गैंग को निपटाने के लिए इस तरह का हथकंडे अपना रहे हैं। उनकी चिट्ठी मार्केट में ओपन कर दो ताकि समाज जो शहर के अंदर चर्चा है यही दलाल है, यही तो हैं ही हैं, इनके अलावा और भी हैं। तो सबकी भूमिका की जांच होनी चाहिए और सबसे बड़ी जांच नगर निगम के कमिश्नर के ऑफिस से यदि कोई चिट्ठी लीक होती है तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो भी नाम है जो पिछले दिनों लोकेश नागरू ने हाउस की मीटिंग में उनकी विद फोटो फहराए थे, आपको पता भी होंगे, उनके नाम है इनमें? नहीं, उनमें उनका नाम नहीं है। इशारा उधर ही हो रहा है आपका? हाँ, 100% है। मैं इस बात से कब इनकार करता हूँ कि नगर निगम के अंदर इस तरह का वातावरण नहीं है। और वातावरण पैदा कौन कर रहा है? वातावरण पैदा भी नगर निगम के जो ये कर्मचारियों का एक ग्रुप है, गैंग है, गिरोह है। इस गिरोह की वजह से, इस गिरोह को तोड़ने के लिए सबसे जरूरी है कि नगर निगम कमिश्नर को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में आना। जब आप कह रहे हैं कि 20 तारीख को यहाँ चिट्ठी घूमते घुमाते यहाँ पर पहुँची हैं, उसके बाद जाहिर तौर पर चीफ ने अगर चिट्ठी लिखी है तो कमिश्नर ने तो पढ़ी होगी, उसके बाद तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए था। अभी मीडिया में भी आ रहा है कि वो छुट्टियों पे चल रहे हैं। इस सारे नज़रिए को कैसे देखते हैं? अगर जो कमिश्नर के पास चिट्ठी आ रही है, कमिश्नर के ऑफिस से लीक हो रही है, बड़े अधिकारियों का भी इसमें देख रहे हैं कुछ? स्वाभाविक है। आप मेरी बात सुनिए, मेरे संज्ञान में कोई मामला आ रहा है करप्शन का और मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हूँ उस के खिलाफ एक्शन लेने के लिए,
और मैं अगर एक्शन नहीं ले रहा तो स्वाभाविक है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं। कमिश्नर भी जांच के घेरे में। मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं। ये ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मेरे ऑफिस में कोई चिट्ठी आएगी और वो लीक होगी हो? अगर मैं सीनियर डिप्टी मेयर के कार्यालय में कोई चिट्ठी आई है और गोपनीय लिखा हुआ है उस पर, तो उसको लीक कौन कर रहा है? या तो मैं कर रहा हूँ या मेरा स्टाफ कर रहा है। अगर कमिश्नर साहब को अपने स्टाफ पर अंकुश लगाना चाहिए, इसमें कोई मैं दो मत तो है ही नहीं। भाई कमिश्नर साहब को अपने स्टाफ पे अंकुश लगाना चाहिए, भी लीक कैसे, उसकी जांच करनी चाहिए, जांच करके दोषी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कितनी बार हम लोगों ने कहा, कितनी बार मेयर मैडम ने, कितनी बार हम लोगों ने ये कहा भाई ये फलां आदमी करप्ट है, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। कितने लोगों पर आज तक कार्रवाई हुई है नगर निगम के अंदर? तो जो भी कार्रवाई करने कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है? कंपिटेंट अथॉरिटी अगर एक्शन नहीं लेंगे तो क्वेश्चन मार्क तो उन पर भी लगता है। एक बार फिर मेरे को वही शब्द याद आ रहा है, फेलियर है सिस्टम। 3 मेरे यहाँ बैठने के बावजूद आपके नाक के नीचे इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो इसको फेलियर ही माना जाए। देखो कुलवंत जी, फेलियर शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि हम लोग आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था सुधरे, लेकिन इस व्यवस्था में जितने रोड़े हैं उन रोड़ों को साफ हम धीरे धीरे कर रहे हैं। पहले भी हमने प्रयास किया, अब भी प्रयास कर रहे हैं और आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे। सब्जेक्ट ये है कि जब तक कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है, कंपिटेंट अथॉरिटी पर अंकुश नहीं होगा, और ना तो वो पावर मेयर मैडम के पास है, ना वो किसी उनके जिनके पास वो पावर्स हैं, उन लोगों को एक्टिवली इन चीज़ों पर अंकुश के लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहना चाहिए। और बात वहीं आ जाती है कि जब ये इंटरव्यू चल रहा है, लोग जाहिर तौर पर पूछेंगे, आप बीजेपी सरकार में हैं और जिस ओहदे पर बैठे हैं, आपका भी कहीं ना कहीं राइट बनता है उन अधिकारियों के खिलाफ लिखना कि पानीपत में ये हुआ। और ये छोटी घटना नहीं है कि एक गोपनीय चिट्ठी जो है लीक होने के बाद मार्केट में आ गई, तो आप लोगों को भी कुछ बनता होगा। कुलवंत जी, हम जहाँ जहाँ जो जो बात कह सकते हैं हम कहते भी हैं और ठोक के कहते हैं, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पूरी सरकार के अंदर जितने भी सरकारी के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो एमएलए साहब हैं, चाहे वो एमपी ऑनरेबल एमपी साहब हैं, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो स्टेट प्रेसिडेंट है, चाहे हमारे वो हैं, दुष्यंत भट्ट जितना ठोक के बोलता है वो एक अलग बात है कि सारी बातें मैं मीडिया को नहीं कह सकता, क्योंकि मैं एक मर्यादाओं में बंधा हुआ व्यक्ति हूँ। जब मैं इस सीट पर हूँ तो मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, मेरी अपनी सीमाएं हैं, मैं उन सीमाओं को पार नहीं कर सकता। लेकिन मैं जहाँ मुझे कहना चाहिए, जिस मंच पर मुझे कहना चाहिए, जहाँ जो गोपनीयता वर्ड्स है वो दुष्यंत भट्ट से सीखो कि गोपनीयता होती क्या है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन, मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, जो मेरे अधिकारी हैं, उन सबको इस बात की जानकारी है कि अभी दुष्यंत हमसे कितनी बार इन विषयों पर बात करता है। विषयों पे बात कर चुके हैं, सीनियर बंदों को बता चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक भी एक भी अधिकारी के खिलाफ, कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या अधिकारियों के हाथ लंबे हैं या उन दलालों के हाथ लंबे हैं? नहीं होती भी, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती। कुछ कार्रवाइयाँ ऐसी भी हैं जो बताई नहीं जाती लेकिन होती हैं, कुछ डिपार्टमेंटल इंक्वायरियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबको और मीडिया के सामने बताने की नहीं होती, लेकिन होती ज़रूर है। लेकिन वो दिखनी तो चाहिए। स्वाभाविक है, वो दिखेंगे भी, लेकिन उसमें एकदम से जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में हम सारी चीज़ें बता दें, जो जो चीज़ें अब ये तो बाई चांस एक चिट्ठी लीक होगी, भाई सीआईडी चीफ साहब ने चिट्ठी लिखी और ये ओपन मार्केट के अंदर आ गई तो लोगों को पता लग गया। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई इंक्वायरी चल रही होगी। अब अगर कुछ ना होता तो क्या सुधीर अंदर जाता? सुधीर के जो हमारा चीफ सीएसआई था उसके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए ना। ऐसा तो है नहीं भी कार्रवाई नहीं हुई। वो तो अंदर की बात, आपको भी पता है क्या हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं, वो सारी बात ठीक है कुलवंत जी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया के अंदर हमें नहीं बतानी चाहिए। हमें, हाँ ये है कि हमें अपनी ईमानदारी के साथ, हमें अपनी अंतरात्मा पे और सच्ची निष्ठा से जिस पोस्ट पे आप हो उसके प्रति न्याय करना चाहिए। वो मैं मानता हूँ आपकी बात, आप पार्टी से बंधे हुए हैं, लेकिन सुधीर ने जिन बंदों के नाम बताए थे वो उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं था। नहीं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बिगड़ा। एक प्रोसेस है, देखो, एक हमारे भारतीय संविधान का एक प्रोसेस है।
एक लॉ है। आप ने अगर कोई क्राइम किया और तो जमानत लेने का अधिकार मुजरिम का भी है कि एक कानूनी प्रक्रिया से तो सबको गुजरना ही पड़ेगा। कई बार एंटिसिपेटरी बेल भी हो जाती है बड़े बड़े क्राइम के अंदर, और कई बार एक छोटे से क्राइम के अंदर एंटिसिपेटरी बेल नहीं होती। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि कानूनी प्रक्रिया से कोई बच सका है। आज इस सरकार के अंदर कोई अधिकारी अगर फंसा है तो बचा नहीं है। मतलब ये मैं कह सकता हूं कि इस मनोहर सरकार के नेतृत्व में अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया तो फिर उसकी माफी नहीं है। ये शो है। चलो इस बात पे भी एग्री करते हैं। आपके डिपार्टमेंट की बात करते हैं। प्रॉपर्टी आईडी पे जो कितना खेल हुआ, और प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर ही आलोक मित्तल जी ने सवाल उठाया है कि जिसके पैसे आ जाते हैं ठीक है, जिसके पैसे नहीं आते उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इन लोगों के ऊपर कितनी कार्रवाई हुई है? आज भी वही भ्रष्टाचार का मामला, आज भी नगर निगम नंबर 1 पे, सफाई के रैंक पे हम आगे नहीं आ रहे। तो इन सारे मामलों में कब कार्रवाई होगी, कब दिखेगा कि अब नगर निगम पानीपत का ठीक हो गया? 20 तारीख की ये चिट्ठी है, जो 20 तारीख को चिट्ठी मुझे लगता है कि जो मैं उसको देख रहा हूँ, कमिश्नर ऑफिस ने उसको रिसीव करी है, और मुझे लगता है कि उनको चिट्ठी पे कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, और यदि उन्होंने कार्रवाई नहीं की है तो इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। नपीतुली बात कर रहे हैं क्योंकि मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात है जो दलालों के नाम आ रहे हैं, मैं भी देख के हैरान था कि जिन दलालों के नाम आने चाहिए तो वो दलाल सामने नहीं आए। धीरज चावला कोई है, उनका नाम आ रहा है, शुभम कुमार का नाम आ रहा है, आशीष बजाज और प्रशांत दीवान है, इनके नाम जो है सामने आए हैं, जो दलालों की लिस्ट जो चिट्ठी में जिक्र किया गया है। इसके अलावा कुछ लिपिक हैं, वार्डों के लिपिक हैं, उनका भी नाम जो है सामने आया। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने कमेंट जरूर करें, क्योंकि भट्ट साहब से जब बात कर रहे थे एक शब्द उन्होंने ये कहा कि मैं मर्यादाओं में बंधा हूँ। असली कौन है इसके पीछे, असली मगरमच्छ कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, and come and join by the dance the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, yes, yes.